Good morning students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर हम जो है आज की क्लास में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो चैप्टर चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 11 टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इस चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने थे। तो एक बार फिर से मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन आंसर को समझ सको। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था देखिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी कि जो इंडिया है उसको त्योहारों की भूमि क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सा आंसर हमने इसका लिखा था इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, मोर देन 500 फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन 365 days इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। यानी कि जो इंडिया है उसको त्योहारों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साल में यानी 365 दिन 365 डेज में पूरे कंट्री में अलग अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, कितने 500 फेस्टिवल। ठीक है, 500 खूब सारे होते हैं, इस इतने तो हम नाम भी याद नहीं कर सकते। उतने फेस्टिवल पूरी कंट्री में अलग अलग पार्ट में मनाते हैं, इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने पढ़ा व्हाट डू फेस्टिवल मीन टू यू, यानी कि आपके हिसाब से त्योहार का अर्थ क्या है। ठीक है, त्योहार का मतलब क्या होता है। तो आंसर हमने लिखा फेस्टिवल मीन हॉलीडेज, फन, फीस्ट, गिफ्ट्स, न्यू क्लोथ्स, सिंगिंग एंड डांसिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी फेस्टिवल त्योहार का मतलब क्या है, छुट्टियां, मजा, दावत, तोहफे, नए कपड़े, अपने परिवार और दोस्तों के साथ नाचना और गाना, इसका मतलब ही क्या है, फेस्टिवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ इज ओनम सेलिब्रेटेड, ओनम का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ओनम क्या है, एक हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। ठीक है, अब आंसर क्या था इसका, देखो बच्चों, ऑन द डे पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस। तो इस दिन क्या करते हैं, लोग अपने घर को साफ करते हैं और सजाते हैं। ओनम फीस्ट इज सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ, और जो ओनम की दावत होती है वो केलों के पत्तों पर परोसी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ईद कैसे मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑन द डे मुस्लिम ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू। तो क्या है इसका आंसर, ऑन द डे मुस्लिम्स ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू, यानी इस दिन जो मुस्लिम होते हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। दे विश ईद मुबारक टू ईच अदर, वो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। एंड ऑफर अ स्वीट कॉल्ड सेवैया, और एक मिठाई खाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं जिसका नाम क्या होता है, सेवैया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ईद का त्योहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता है। तो आंसर क्या था, 5 सितंबर इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी जो 5 सितंबर है वो डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन है। इट इज सेलिब्रेटेड एज अ टीचर डे थ्रू द कंट्री, और पूरे ही देश में इसको टीचर डे के रूप में मनाते हैं। ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड वो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, कुछ लाइंस दे रखी है और कुछ जगह जो है फिल करनी है आपको, यानी ये जगह आपको क्या करनी है, फिल करनी है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली जगह है उसको आपको फिल करना है, भरना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ, यानी जो इंडिया है वो किसकी भूमि है। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था फेस्टिवल, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
फेस्टिवल। आप भी साथ साथ में अपनी बुक में लिखते जाइएगा ताकि बुक का काम आप अपनी बुक में ही कर लो। ठीक है बच्चों, साथ साथ में आपको अपनी बुक भी फिल करनी है, भरनी है बुक को पेंसिल से। तो क्या आ गया आंसर? इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, यानी भारत किसकी भूमि है? त्योहारों की भूमि है, त्योहारों का देश है। अब नेक्स्ट है सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द फिल इन द ब्लैंक्स ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो रिपब्लिक डे पर क्या करते हैं? तो हमने पढ़ा था वो सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम सैल्यूट। क्या होगा इसका आंसर? सैल्यूट, SALUTE। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, हमको लिखना है SALUTE, सैल्यूट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है थर्ड, पंडित नेहरू बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका बर्थडे मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे की तरह मनाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रंस डे। क्या लिखेंगे? चिल्ड्रंस डे। पंडित नेहरू बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। नेक्स्ट फोर्थ है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो रिपब्लिक डे किस दिन मनाया जाता है वो लिखना है आपको। तो रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इज सेलिब्रेटेड इन केरला, यानी केरला का अंदर क्या मनाया जाता है? केरला में क्या सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो हमने पढ़ा था ओनम, जो कि एक क्या है? हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, यानी केरल में क्या मनाया जाता है? ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। सेकंड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे। तो फर्स्ट का मतलब क्या है? जो भारत है वो त्योहारों का देश है, त्योहारों की भूमि है। सेकंड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे, यानी जो भारत के राष्ट्रपति है वो गणतंत्र दिवस पर सलामी देते हैं। थर्ड है, पंडित नेहरू बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे, यानी पंडित नेहरू का जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्थ है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। पांचवा है, फिफ्थ, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, यानी कि केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। इन सब का हिंदी मीनिंग बता दिया और फिल इन द ब्लैंक्स क्या थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको अपनी नोटबुक में इस वर्क को कैसे करना है वो देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, तो नोटबुक में आप जो है इस तरह से अपना काम करोगे। देखिए, तो ये तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर होने के बाद 1 लाइन रीव करनी है। क्लास वर्क लगा देना बच्चों, मैंने नहीं लिखा है, आप लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो ब्लैंक जगह छोड़नी है आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या करना है? डॉट डॉट बनाने हैं आपको, या तो आप एक लाइन खींच दो या फिर इस तरह से डॉट डॉट बना दो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या भरा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। सेकंड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे। थर्ड है, पंडित नेहरू बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। उसके बाद फोर्थ, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। फिफ्थ है, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला,
तो इस तरह से आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ठीक है बच्चों, इसमें आप कोई भी लाइन नहीं छोड़ोगे। इस तरह से आपको जो है अपनी कॉपी के अंदर ईवीएस की नोटबुक में ये फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरह से करनी है। तो इस वर्क की जो पीडीएफ होगी मैं वो आपको सेंड करूंगी। तो जिस तरह की पीडीएफ आपको सेंड होती है सेम टू सेम एज इट इज आपको वैसा ही काम अपनी कॉपी में करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं एक बार फिर से। आज की क्लास में हमने जो है चैप्टर नंबर 11 टाइम्स फॉर सेलिब्रेशन, इसके सिर्फ हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े और साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन आंसर पढ़े थे उसका क्या क्या एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, वापस रिवाइज करने का क्या मतलब होता है, ताकि जितना हम पढ़ते हैं उतना हम अपने दिमाग में उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो उसको बार बार पढ़ोगे वैसे वैसे ज्यादा आपको याद होता जाएगा। तो आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझाए वो आप अच्छे से समझे हो और जो क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से बताए थे वो भी आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो ट्रू फॉल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और कुछ ये प्रोजेक्ट सेशन टाइप कुछ दिया हुआ है उसको भी पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।